झारखंड की उपराजधानी दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष शिव बास्की और प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुल सलाम ने 4 अप्रैल को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर बताया कि हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ हत्याकांड के खुलासे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साध ली है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार को बदनाम करने के लिए भाजपा वालों ने बड़ी साजिश रची, जो नाकाम साबित हुआ। हत्यारा व्यक्ति भीम राव भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला, तब से भाजपा ने चुप्पी साध ली है। और आगे इस प्रेस वार्ता में क्या क्या बताया, आप लोग भी सुने। दुमका से मारूफ हसन की रिपोर्ट। चैनल को अभी सब्सक्राइब और लाइक करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी मीडिया बंधुओं को स्वागत है। विशेष रूप से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद यही है कि हम सभी जानते हैं विगत रामनवमी के अवसर पर हजारीबाग के विष्णुगढ़ में 13 वर्षीय बच्ची के साथ जो घटना घटी, उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़कर हिस्सा और इस चीज को पूरे झारखंड स्तर पर बंदी को बुलाना, अपराधी को फांसी की सजा दिलाना, यहां तक बात कर रही थी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री को बदनाम करने की पुरजोर कोशिश की गई थी और इस सरकार को अस्थिर करने की बीजेपी की जो मंशा थी वो उलट गई। यहाँ के पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जिस तरह से उस घटना को उजागर किया और बीजेपी का दोहरा चरित्र सामने लाया गया। ये बीजेपी दोहरा चरित्र हम लोग इसलिए बोलते हैं कि फांसी का सजा दिलाने के लिए और पूरा झारखंड को बंदी बुलाने का काम इतना जोर शोर से किया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो ये क्या नाम है ना प्रवक्ता, हाँ प्रवक्ता इतना मुखरता के साथ बात को रखा और हम लोगों ने देखा कि जैसे आपराधिक घटना को अंजाम देने वाला उसी का आदमी, जो कौन राम है, भीम राम, वो उसी का पंचायत या प्रखंड का कुछ पार्टी के पदाधिकारी है और उसको बाद में उसका प्रवक्ता कहने लगा कि ये हमारे पार्टी से नहीं है। तो हम लोग आए दिन हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह से कुछ भी घटना हो, तुरंत इन लोगों ने राजनीतिक रोटी सेकने का काम करता है। इन लोग सांप्रदायिक रंग देने का कोशिश करता है और हमारी वर्तमान सरकार को बदनाम करने की कोशिश करता है। अब बीजेपी क्यों नहीं बोल रही है कि भाई ये घटना इस तरह से हुआ, वो मेरा आदमी है? अभी क्यों चुप है? हम लोग आप लोग के माध्यम से बीजेपी को ये बताना चाहते हैं कि इस तरह का दोहरा चरित्र नहीं अपनाएं और नहीं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कतई चुप बैठने वाली नहीं है। इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी का एक सोची समझी ये रणनीति था और अपने ही कार्यकर्ताओं द्वारा इस तरह का घटना घटाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो स्थिर सरकार को अस्थिर करने का प्रयास लोगों ने किया है। और इसमें शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को, जो आकर सरकार के खिलाफ बोलते हैं और उसके खिलाफ में बोलकर सरकार को बदनाम करते हैं। आज ये पता चला जो वही लोग इस काम को करवाए हैं।
हम तो दावे के साथ कह सकते हैं इसमें सिर्फ वो जो अनुसूचित जाति के भीमराव जो कार्यकर्ता है वो उसमें सम्मिलित नहीं है। वो एक तो मोहरा है, उनके पीछे और कितने लोग हैं उस पर जांच होनी चाहिए, सरकार को जांच करनी चाहिए। कौन इसको करवाया? हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं इससे कहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर तो इनसे सम्मिलित नहीं है। उन लोगों की जांच होनी चाहिए। एक आदमी के द्वारा इतनी बड़ी घटना, इतनी शर्मनाक घटना नहीं घट सकती है और उन सभी चीजों की जांच हो। झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका मांग करती है और जो लड़का ने घटना घटाया उसको तो वो लोग फांसी का सजा बोल रहा है, हम तो उससे भी बड़ा बोल रहे हैं। फांसी तो बाद में होगा, उसको खुट्टा में टांग कर पहले पीटा जाए, सार्वजनिक रूप से घुमाया जाए। और इस तरह का साजिश जो भारतीय जनता पार्टी लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार को बदनाम करने की साजिश, विशेषकर बाबूलाल मरांडी जी लगातार जिस दिन से रामनवमी का बात हुआ है उस दिन से लगे हुए हैं जो कैसे इस प्रदेश को जाति धर्म पर विभाजित किया जाए। रामनवमी का पूजा सभी लोग मनाते हैं, कहीं मुसलमानों ने उसका विरोध नहीं किया, लेकिन बाबूलाल जी ने जब बात हुई डीजे की, जो सुप्रीम कोर्ट की आदेश है जो डीजे नहीं बजना चाहिए, चाहे वो रामनवमी हो, चाहे मुहर्रम हो, चाहे कहीं भी हो, उसको मुद्दा बनाकर उन्होंने मुसलमानों के आजान पर भी आरोप लगाने का काम किया। और जब वहां से कुछ नहीं बना तो ये घटना घटवाने का काम इन्हीं चंद लोगों का काम है और झारखंड की सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रही है। वो नहीं देख रही है केंद्र क्या कर रही है, राज्य पर बोल रही है। आज केंद्र में क्या हो रहा है उस पर कोई बात है यहाँ के भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं बोल रहा है, लेकिन राज हेमंत सोरेन जी एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री है, उसको कैसे यहाँ पर अस्थिर किया जाए, उसको गिराया जाए, उसको बदनाम किया जाए, आदिवासी को बदनाम किया जाए, यही सब चाल ये भारतीय जनता पार्टी का लोग कर रहे हैं। और जिसका ये नतीजा है जो भीमराव के द्वारा विष्णुगढ़ में ऐसी घटना को घटाने का काम, ये साजिश पूरी भारतीय जनता पार्टी का राज वही घड़ियाली आंसू बहा रहा है। जो फांसी दो, यह करो वह करो, तो दीजिए, अब कब दीजिएगा? केंद्र में आपकी सरकार है, फटाक से फांसी दिलवाइए। हम लोग भी यही मांग कर रहे हैं। इन्हीं चंद बातों के लिए आज हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बुलाया है। हम लोग इस घटना का पुरजोर निंदा करते हैं, जितना निंदा की जाए इस घटना का, विष्णुगढ़ घटना का, ये अमानवीय घटना, हम लोग पुरजोर इसका झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका निंदा करती है और ऐसी घटना दोबारा न घटाया जाए भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ये भारतीय जनता पार्टी से भी मांग करती है और सरकार के नुमाइंदों से भी यह मांग करती है जो ऐसी घटना न घटने दिया जाए इस राज्य में, जो हमारा अमानवीय चेहरा नजर इस राज्य में आए।